जैसे ही औरत की जोरदार चीख गूंजी, धरती पर पहली बार एक शक्तिशाली आदिवासी बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन बच्चा बहुत ही कमजोर लग रहा था। तभी वहां मौजूद काले जादूगर गुणवंत ने तय किया कि वो इस बच्चे को मरने नहीं देगा और फिर उसने पास खड़े एक निर्दोष हिरण की जीवन शक्ति चूस कर उस बच्चे में भर दी। फिर अगले ही पल बच्चे की जोरदार रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी और इसी के साथ उस पार के दुनिया से आया जादुई दरवाजा भी बंद हो गया। लेकिन गुणवंत का इरादा बड़ा था, उसे अपनी पूरी सेना को इस धरती पर लाना था और फिर उसने अपने कई आदिवासी दल भेजे जो इंसानों को पकड़कर बलि के लिए ला सके। कुछ ही दिनों में दर्जनों गांवों को जला दिया गया और औरतें बच्चे तक नहीं बचे। तभी उन आदिवासियों के ही एक कबीले के सरदार भालदेव ने इसका विरोध किया। वो डिस्ट्रक्शन नहीं, सर्वाइवल चाहता था। लेकिन दूसरा सरदार काला हाथ गुणवंत का अंधभक्त कहता कि इंसान तो कमजोर है, लड़ ही नहीं सकते। मगर उसे जल्द ही अपनी गलती का एहसास होना था, क्योंकि जैसे ही इंसानी सेना के कमांडर अर्जुन को गांवों के जलने की खबर मिली, उसने अपने जादू के शिष्य नकुल को भेजा जांच के लिए। नकुल ने एक लाश के मुंह में हाथ डाला और तभी उसमें से हरी चटकती ऊर्जा निकली, जिसने साबित कर दिया कि ये ताकत इस धरती की नहीं थी। अर्जुन तुरंत राजा का राज चिन्ह लेकर गया महामंत्री वेद प्रकाश के पास, जो धरती का रक्षक था। और फिर एरावण जंगल में दोनों पक्षों की पहली भिड़ंत हुई। आदिवासी जंगली जानवरों की तरह टूट पड़े, उनकी ताकत और